तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 315 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग अपने थर्ड मिशन को कंप्लीट कर चुका होता है। अब तभी वहाँ बबाता को देखा जाता है जो चिल्लाते हुए कहते लू फेंग देखो यहाँ पे फोर्थ लेवल आ गया, यहाँ पे दूसरा मेल आया हुआ है। तो लू फेंग उस मेल को भी ओपन करता है और वहाँ पे अभी फोर्थ लेवल हाईएस्ट पॉइंट मिशन में आ चुका होता है और वो बहुत ही इंतजार कर रहा था कि आखिर इस फोर्थ लेवल में क्या है। फर्स्ट लेवल में 1 लाख पॉइंट, सेकेंड लेवल में 2 लाख, थर्ड लेवल में 3 लाख और फोर्थ लेवल में 4 लाख पॉइंट्स मिलने वाले थे। और बाद में इन सबको मिला के लू फेंग को 1 मिलियन पॉइंट्स भी मिलने वाले थे और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला था। लू फेंग उसको ओपन करता है और लू फेंग का फोर्थ लेवल फाइनल मिशन होने वाला था और यही क्रूशियल था एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के लिए। अब लू फेंग इन्हीं सब पे था। यहाँ पे हमें बताया जाता मिशन बैकग्राउंड के बारे में कि लू फेंग यहाँ पे अपने बैकग्राउंड को बहुत ऊपर ले गया है और वो गानू इनवर्स डिपार्टमेंट का एक सुपरवाइजर इनवर्स भी बन चुका है, जिसके कारण उसकी फैमिली की पोजीशन पहले के मुकाबले स्ट्रांग हो गई है। उसकी ब्लड लाइन मेंबर्स की भी संख्या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड तक पहुंच चुकी है। उसमें कई सारे डाउटन इन लॉ और यहाँ पे कई सारे मेंबर्स है, जिन सबको मिला के देखा जाए तो मिलियंस में नंबर आ चुका है। अब देखा जाए तो फैमिली के अलग रूल्स बनाए हुए हैं, लेकिन ये उतना रियलिस्टिक नहीं लगता है कि इतने पूरे यूनिवर्स में उनको संभाला जाए। इसी कारण यहाँ पे कई सारे तुम्हारे फैमिली में भी कुछ बुरा होता आया है और मिशन डिटेल में बताया गया होता है कि लू फेंग का फैमिली में 21 मेंबर गिल्टी पाया गया है। अब लू फेंग को उन्हें यहाँ पे 21 को कुछ न कुछ सुनाना था, जैसे कि थर्ड मिशन में था। अब इसमें चॉइस था कि लू फेंग किसी को मौत सुना सकता था, 100 साल की जेल सुना सकता था, 10,000 का जेल सुना सकता था या फिर इनोसेंट करार दे सकता था। अब यहाँ पे लू फेंग उन सभी को डेट चूज करता तो लू फेंग को पर्सनली उन सबको मारना पड़ता। अब लू फेंग ये पढ़कर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और लू फेंग फिर उन सारे लिस्ट को देखता है, जिनमें कि पहला लू फी जीन होता है, जो कि लू फेंग के 15 जनरेशन का ग्रैंडसन होता है और उसने अपने फैमिली के इन्फ्लुएंस से एनर्जी बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जबकि मर्तबा अपने बिजनेस के दौरान उसने कंपटीटर का सामना हुआ तो उसने उस कंपटीटर को ही मरवा दिया और उसके कारण उसने उसके फैमिली के थाउजेंड ऑफ लोगों को मैसकर कर दिया। अब यहाँ पे लू फेंग एक गानू इनवर्स कंट्री का सुपरवाइजर इनवर्स है, इसलिए वहाँ का गानू डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट इसके बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। दूसरा में लियो यान की, जो कि लू फेंग का 9 जनरेशन का ग्रैंडसन। तीसरा में लियो रू रोंग, जिसका 9 जनरेशन का ग्रैंडसन था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग गॉन को, जो कि लू फेंग के 12 जनरेशन का ग्रैंडसन होता है। और लास्ट में हमें दिखा जाता है लुओ होंगुओ को, जो कि कोई और नहीं लुओ फेंग के फादर होते हैं। अब लू फेंग उस मेल को पढ़ रहा होता है। अब देखा जाए तो उस 21 लिस्ट में वहां पे वो लास्ट में अपने फादर के नेम को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अपने लैपटॉप को वहीं जोर से मारता और यहाँ पे देखा जाता है लू फेंग को, जो कि बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और क्या है डैम ये 21 के 21 है, ये वैसा ही जैसा कि मैंने ब्लड डेमन प्लैनेट पे इन सब 21 को पनिश किया है। अब जाके वो मेरे 4th लेवल में मैं अपने लोगों को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि मेरे ग्रैंडसन भी है और फाइनल में फादर को भी इसमें घसीट लाया है और वो क्या था ये बहुत बुरा कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो वो 21 को मार सकता था, लेकिन आखिर उसके फादर को क्यों घसीटा गया? वो तो सिर्फ अपने वर्चुअल कंपनी में सिर्फ गेम्स खेला करते पूरे दिन, आखिर उन्होंने क्या गलती किया है? अब देखा जाए तो यहाँ उसके फैमिली में मिलियंस ऑफ वुमेन्स आ चुके थे, मतलब मिलियंस ठेक चुके थे। यहाँ पे इतनी बड़ी फैमिली में ये होता रहता था, लेकिन आखिर उसके फादर को क्यों लाया गया? इसी मर्तबे वो बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो क्या था कि मेरे फादर ने मुझे पालकर बड़ा किया, जब यहाँ पे मेरे पास घर नहीं था तो उन्होंने रेंट का घर लिया। अब यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुनाता है, जिसको मैं स्किप करता हूँ। आप तो पहले के मुकाबले जानती होंगी, लू फेंग के शुरुआत के एपिसोड में उनकी स्टोरी देख चुके हो। अब यहाँ पे उन सभी में 21 नामों की लिस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे सबके अलग अलग पोजीशन थे, सबके अलग अलग क्राइम्स थे। अब यहाँ पे देखा जाए एम्पर लेवल एंडाइन क्रीम, तो वहाँ पे 10 प्लैनेट्स या फिर हो सके 100 बिलियन लाइफ को मैस्केट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गिल्टी नहीं माना जाएगा। लेकिन
और वहीं पे एक नॉर्मल पीपुल यहाँ पे ऐसे बंदे को मारेगा, किसी एक भी यूनिवर्स सिटीजन को, तो उसे डेथ सुना दिया जाएगा। अब लू फेंग अपने फेस को टाइटली बंद करते हुए फादर और फिर बाबा को दिखाया जाता है, जो कहता है लू फेंग आखिर तुम क्या करने वाले हो, तुमने 21 मेंबर्स ऑफ ब्लड डेमन प्लांट पे मारा है, लेकिन अभी वर्चुअल कंपनी तो तुम्हारी फैमिली के 21 मेंबर को ऐसा कर रहे हैं, लगता है कि उनका इंटेंशन बहुत ही अलग है। आखिरकार उन्होंने आपके फादर का क्यों नाम लिया, आखिर आप उसे कैसे सेंटेंस करेंगे? क्या लू फेंग अपने फादर को सजाए मौत देता है? अब यहाँ पे लू फेंग गुस्से में होता और कहता कि क्या मैं उन्हें सजा दूंगा, तुम आखिर सोच भी कैसे सकती हो? और यहाँ पे लू फेंग कहता है इम्प्रेसिव, ये वर्चुअल कंपनी तो सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। इन्होंने मेरे फाइनल हाईएस्ट पॉइंट मिशन में मेरे फादर को ही सेंटेंस सुनाने को कहा है। अब यहाँ पे लू फेंग ने उन सारे लिस्ट को अपने माइंड में रख लिया होता है। अब यहाँ पे देखा जाता है उसके फादर सिर्फ वर्चुअल में गेम खेला करते थे, लेकिन हमें यहाँ बताया जाता है कि लुओ हुओगो ये यहाँ पे वर्चुअल कंपनी में बहुत ज्यादा गेम खेला करते थे, जो कि ग्रे स्नो वर्ल्ड हुआ करता है। अब ये गेम पूरे के पूरे 1008 यूनिवर्स कंट्री में इन्फ्लुएंस है, और यहाँ पर एब्सोल्यूट वॉरियर बनने के लिए लोगों को बहुत ही कड़ी मेहनत करना पड़ता है। अब सेक्टर लॉस से अनडाइंग बनना बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पे कई लोग इसमें हार मान जाते हैं, वो अपनी सारी कल्टीवेशन को छोड़ देते हैं और सिर्फ गेम खेलना शुरू कर देते हैं। अब इस 100% सिमुलेशन में रियलिटी जैसा ही अनुभव होता है। यहाँ पे वो अपने एब्सोल्यूट वॉरियर बनने का सपना छोड़कर सिर्फ इस गेम में ही लगे रह सकते हैं, जबकि वो एक आर्मी को भी कमांड करके अपने वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते हैं। तो ये कितना ज्यादा इंटॉक्सिकेटिंग है। इसलिए यहाँ पे वर्चुअल गेम भी एक एक्सेप्शनल डेवलप बिजनेस है, जिसमें कि उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, और इसी ग्रे स्नो वर्ल्ड से उन्हें टॉप 10 गेम्स में आया करता है। अब बताया जाता है कि जितने भी ऑनलाइन प्लेयर्स होते हैं वो सभी अभी यूनिवर्स कंट्री के 1/3 सिटीजन होते हैं, और इसमें कई सारे प्लेयर्स होते हैं, और इस गेम्स के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सभी शॉकिंग होते हैं। और बताया जाता है लू होंगवो के बारे में, जो कि लू फेंग उसका बेटा है, और यहाँ पे लू फेंग बहुत ही अमीर है, जिसके साथ उनके पास कई सारा पैसा आ जाता है, और यहाँ पे उनके पास पैसे होने के कारण वो कई सारे सेक्टर लॉट के बंदों के साथ खेला करते हैं। और एक ट्रू वॉरियर्स इस गेम में अगर खेलना शुरू हो जाए तो यहाँ पे वो अपने ट्रेनिंग को भूल जाता है। लुओ होंगवो के पास पैसा था, जो कि अपने गेम्स को लेके बहुत ही पैशनेट था, और वो इसको बहुत ही अच्छे से खेला करता है, लेकिन यहाँ पे लू फेंग ने फोर्सफुली अपने फादर को यूनिवर्सल लेवल तक कल्टीवेट करा है। इसी कारण उनकी कॉन्शियसनेस लेवल और रिएक्शन स्पीड बाकी के प्लेयर से बहुत ज़्यादा आगे निकल पाया, जिसके कारण उन्होंने अपना गेम में ही नाम बना लिया। लुओ होंगवो ने तो वहाँ पर एक यूनियन भी बना लिया, जिसको कि निर्वाणा कहते हैं, और ये निर्वाणा यूनियन बहुत ही जल्दी से बढ़ने लगा। लेकिन यहाँ पे इसी कारण जो ग्रे स्नो वर्ल्ड के प्लेयर्स थे, जिसमें कि 1008 यूनिवर्स कंट्री के बंदे थे, उसमें शामिल होने लगे, और यहाँ पे किसी में आशा नहीं थी कि वो अपने आप को स्ट्रांग बनाए, बस वो आते अपने समय को बर्बाद करते, जिसके कारण यहाँ पे कई सारे बंदे आ गए जो कि अपने ट्रेनिंग के रास्ते से भटक गए। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यूनियन गेम में वहां पर गेम्स के चलते बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी बढ़ गई, इसलिए ये एक डिजास्टर का सिंबल है। और वहां पर जब वो खेलते अगर हार जाते तो उनकी बदनामी होती, और यहाँ पे उनका मेन क्लास शुरू होता है। इस यूनियन के कारण कई सारे बंदे मारे गए थे, इसलिए इसको रोकना जरूरी है। अब यहाँ पे वर्चुअल कंपनी ने इन सारे प्लेयर के इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे इन सारे के कम्युनिकेशन के बीच उन सबकी अपनी इंफॉर्मेशन निकल जाती है कि मैं यहाँ से रहने वाला हूँ, और इसी कारण हत्या ज़्यादा बढ़ने लगी है। इसी कारण ये सब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। निर्वाणा यूनियन उनके फादर ने बनाया है, जिसके कारण उसके लीडर होने के कारण उन सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके फादर पे ही आता है। अब ये सब देखकर लू फेंग जोर से बोलता है, स्टूपिड, आखिर वो कैसे हो सकता है? मेरे फादर तो सिर्फ एक नॉर्मल पीपुल है, जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही मेहनत किया करते हैं। वो जवान से ही यहाँ पे स्कूल नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट निर्वाणा हो गया, जिसके कारण मेरे फादर ये सभी गरीब हो गए, जिसके बाद मेरे फादर यहाँ पे अपने मेरे और मेरे माँ को यहाँ पे केयर करने के लिए नौकरी तक गए। वो बिना अच्छे एजुकेशन के कारण भी प्लेन और सिंपल है, और वो तो सिर्फ यूनियन के सिर्फ लीडर बने हुए हैं।
अब यहाँ पे लूफेंग आखिर अपने फादर के बारे में क्यों न जाने, वो तो उसके साथ हमेशा रहता आया है। अब यहाँ पे हमें ऐसी कई सारी बातें दिखाई जाती है जिसको कि मैं स्किप करता हूँ, जो कि गेम से रिलेटेड है। और अब पे हमें सीन चेंज को वर्चुअल यूनिवर्स ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड 9 स्टार बे को दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफेंग का हाउस होता है। वहाँ पे लूफेंग ऑर्डर देता है और कहता है सबको ऑर्डर दो कि यहाँ पे 20 आदमी को कैप्चर करना, किसी को भी एक को भी जाने मत देना। जिसके बाद वो पीस ऑफ पेपर को टेबल पे रखता है। अब जीजिन वहीं पे होती है और इस पेपर को देखकर कहती है आके तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। और यहाँ पे वो उन 20 नेम्स को पढ़ती है, जो कि पहले ही आपको बता दिया गया, पूरा नाम नहीं दिया गया है। अब जूजिन उन सारी लिस्ट को पढ़ती है तो वो भी शॉक हो जाती है और वो उन लिस्ट को देखकर लूफेंग से उसके बारे में पूछती है कि आखिर तुम्हें इन 20 को क्यों पकड़ना है। इन सब के पास तो अलग अलग बिजनेस है, इनमें से कई तो एक्सेप्शनल माने जाते हैं हमारे जनरेशन में से, इनकी बिजनेस भी अच्छी खासी चल रही है। और इसमें से 3 तो बंदे ऐसे हैं जो कि हमारी फैमिली के इंपॉर्टेंट मेंबर में एब्जॉर्ब किए जाने वाले हैं। तो लूफेंग कहता है कि क्या उन्हें एब्जॉर्ब करना है, अब ज्यादा मत बोलो, जल्दी करो, उन 20 को लाओ, मुझे यहाँ पे उन्हें जल्दी से लाना है। तो जीजिन ज्यादा नहीं पूछती है, इन सबको कहती है कि ठीक है मैं उन सबको ले आती हूँ। अब यहाँ पे जीजिन इनकी मैन कैरेक्टर थी इस फैमिली के कारण, यहाँ पे मैनेजमेंट एबिलिटी में वो बहुत ही स्ट्रांग थी, वो पूरे फैमिली को मैनेज किया करती है। अब लूफेंग कहता है कि यहाँ पे जाओ और की हुआ प्लांट पे उन सबको ले आओ, मैं वहाँ पे 3 दिन में आने वाला हूँ। यहाँ पे हमें सीन चेंज कर बताया जाता है कि उन तीनों मिशन में लूफेंग को कभी भी गुस्सा नहीं आया, लेकिन यहाँ पे लूफेंग को इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि ये तो उसके फैमिली पे आ रही थी और मेन बात तो उसके फादर को भी घसीटा गया था। तो आखिर कौन बंदा नहीं होगा जो कि गुस्सा होगा। अब लूफेंग ज्यादा गुस्सा नहीं करता और फिर वो अपने गुलेन वर्चुअल यूनिवर्स कंट्री की ओर निकल जाता है। लूफेंग अपनी डायलिन गॉड यूनिवर्स कंट्री टेलीपोर्टेशन का यूज करता है और अपने मिल्की वे गैलेक्सी की ओर बढ़ जाता है। अब यहाँ पे की हुआ प्लांट पे जाता है जो कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में स्थित होता है और वहाँ पे क्यून स्टार भी होता है। वहाँ पे एक लग्जूरियस मैंशन होता है और वहाँ पे हर एक चीज अमीर लग रहा था। वहाँ का ओनर जो कि लुओफू जीन होता है वो एक बिजनेसमैन होता है और वो सडनली ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में बहुत अच्छा बिजनेस चलाने लगा, जिसके पीछे बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट छिपा हुआ था। यहाँ पे एक पियर्सिंग साउंड सुनाई देती है जो कि एक रॉयल फैमिली के अंदर होती है और वो कहता है लॉर्ड लुओ, लॉर्ड लुओ। और हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा होता है जो कहता है काटूसी मेरे डियर, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तो वहाँ पे एक बंदा होता है जिसकी आंखें चमक उठती है और हमें उसके पीछे दिखाया जाता है कि ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन्स होती है। अब यहाँ पे एक स्किनी मिडिल एज मैन भी होता है जो कहता है लॉर्ड लू, यहाँ पे कैसा एब्सोल्यूट ब्यूटीज है जो कि यहाँ पे 10 स्टार फील्ड से मैंने आपके लिए लाया है। अब यहाँ से हमें साफ पता चलता है कि ये बहुत ही अयास किस्म का बच्चा है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे अपने फैमिली स्टेटस का भी बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहा था। अब यहाँ पे यूथ आगे क्या था कि माय डियर काटोसू, मैं आपका बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, मैं यहाँ पे आपके एनर्जी क्रिस्टल का 25% शेयर आपको देता हूँ। अब यहाँ पे वो मिडिल एज बंदा कहता 25%, मैंने इतना सब आपको दिया, आप इतना मुझे कम क्यों दे रहे हैं, आखिर आप इतना जेनरस क्यों हो रहे हैं। अब यहाँ पे उन समय बातें हो ही नहीं होती है, तभी वहाँ पे 3 बीम्स ऑफ लाइट आसमान से आती है और ये देखकर वो बंदा कहता कि आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पे लुओ रेजिडेंस में आने की। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक यूनिवर्सल लेवल स्लेब्स होता है जो कि वहाँ पे निकल पड़ता है। यहाँ पे 3 बीम्स ऑफ लाइट वहाँ आती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज कर रही होती है और वहीं पे वो मिडिल एज मैन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सिल्वर ब्लू एम्पायर का लोअर लेवल सिविलाइजेशन से मौजूद था और उसका कल्टीवेशन भी अभी सिर्फ डोमेन लॉर्ड लेवल 3 होता है। और वो बंदा पहचान जाता है कि उसके सामने 3 डोमेन लॉर्ड्स के बंदे हैं और वो उनकी पावर को आराम से फील कर पाया था। वो क्या था कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे लुओ रेजिडेंस में आने के लिए। अब यहाँ पे तीनों डोमेन लॉर्ड्स को दिखाया जाता है जो क्या था लुओ फूजिन, हमारे फैमिली लीडर का ऑर्डर है, यहाँ पे हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। जिसके बाद वो तीनों आगे बढ़ते हैं और लुओ फूजिन को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसको लेके वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सिलसिला को जहाँ पे उन सभी 20 बंदों को पकड़ने का सिलसिला जारी होता है। बोलता है आई एम लुओ यांग की, ताकि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की, तुम अपने जिंदगी से थक
गए हो क्या, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी पकड़ के ले जाते हैं। और फिर दूसरा कहता है मैं लुओ फैमिली का मेंबर हूँ, तुम कौन हो, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ते। और यहाँ पे दिखाया जाता है एक और बंदे को जो कहता है कि मैं यहाँ पे गानू सुपर इनवॉल्व माई फैमिली लीडर का बंदा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कैप्चर करने की। लेकिन यहाँ कोई कुछ नहीं सुनता, उन सबको पकड़ के ले आया गया होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक ब्लड ट्रायंगुलर शिप को जो कि क्यू हुआ प्लांट की ओर बढ़ रहा होता है, और यही यूनिमो प्लांट का शिप होता है। अब लूफेंग उन सब की तरफ देखने लगता और प्लांट पे उसी वक्त जा रहा था। यहाँ पे उसके आने से पहले उन सबको पकड़ कर रखना जरूरी है, क्योंकि लूफेंग उन सबको दंड देने वाला है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता किया हुआ प्लांट ये यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी में लुओ फैमिली का इंपॉर्टेंट पैलेस माना जाता है, जबकि अर्थ यहाँ डिस्कवर हो गया है वर्चुअनस कंपनी के द्वारा कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, और ह्यूज एक्स डोजो में भी इसको डिस्कवर कर लिया है, और वहाँ पर तो एक फ्लोटिंग सिटी भी बना दिया गया है। तो यहाँ इसी कारण लुओ रेसिडेंस यहाँ पे मूव आउट हो गया है। अब पूरे के पूरे लोग तो नहीं, जो भी ऐसी इतने बड़े फैमिली को कैसे संभाला जाए उसी के कारण बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रखा गया था। अब जो नंबर ऑफ फैमिली यहाँ पे स्टे कर रही थी वो 60,000 से ऊपर हो चुकी थी, और कियो हुआ प्लांट में ईस्ट हेमिस्फीयर में वहाँ पे लुओ फैमिली का एक जेल भी है जिसका डायमीटर 1000 किलोमीटर का होता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है सेल में जहाँ पे हैंडसम लुओ फूजिन वहाँ पे अपने घुटनों पे होता है और कहता है ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर मुझे बचा लीजिए। और अभी के मर्तबा वो सिर्फ एक नॉर्मल जेल में था जो कि C9 से E9 एलॉय से बना हुआ था। अब हमें दिखाया जाता है लुओ हाई को जो कहता है कि आखिर ऐसा तुमने क्या किया कि फैमिली लीडर ने तुम्हें खुद पकड़वाया है, और वो लुओ फ्यूजिन की और गुस्से से देख रहा होता है। तो यहाँ पे लुओ फ्यूजिन को दिखाया जाता है जो ग्रेट ग्रैंडफादर से कहता कि मैं सच में नहीं जानता, मैं सच में नहीं जानता कि मैंने क्या किया है, मेरी स्टैंडर्ड इतनी ज्यादा हाई नहीं है, मैंने अपने फैमिली के लिमिट्स को नहीं ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ पे वो डर तो रहा था, लेकिन अगर ऊपर से देखा जाए तो अपने आप को इनोसेंट दिखा रहा था, क्योंकि जो भी उसने किया था उसको यह था कि उसने कैसे उन सारे बेगुनाहों को मारा था। लेकिन यहाँ पे उन सबको मारने के दौरान उसने कोई भी ट्रेसेस नहीं छोड़े थे और कोई भी उसका पता नहीं लगा पाता। लेकिन वर्चुअनस कंपनी के सर्विलेंस के मुताबिक वो सारे लाइव प्लांट्स पे हैं, जहाँ पे थोड़ी मोड़ी भी ह्यूमंस क्यों ना हो या फिर एबोरिजिनल ही क्यों ना हो जो डिस्कवर हो गया है, या फिर कोई वैरियर का टेरिटरीज क्यों ना हो, सभी कंप्लीटली अंडर सर्विलेंस में आ करते हैं। और लू फोजिन ने जो भी किया होता है यहाँ पे उसके फैमिली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, लेकिन वर्चुअनस कंपनी से क्या ही छुपा रह सकता है। अभी यहाँ पे लू हाई को दिखाया जाता जो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, जब तक कि तुमने अपने फैमिली रूल्स को नहीं ब्रेकआउट किया है मैं गारंटी देता हूँ कि तुम नहीं मरोगे। अब लुओ फैंग के दो बेटे थे, लुओ हाई और लुओ पिंग, और यहाँ पे लुओ हाई लुओ फैंग के जैसा ही था जो कि अपने ट्रेनिंग और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में लगा हुआ था, और लुओ पिंग अपने मदर ज्यूजिन जैसा था जो कि पूरे के पूरे मैनेजमेंट को संभालता था। अब यहाँ पे दोनों को एक्सेप्शनल एजुकेशन दिया गया था और दोनों ने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक खुद को ट्रेन किया था और दोनों बहुत ज्यादा स्मार्ट से, और हंड्रेड्स ऑफ ईयर में लुओ हाई ने काउंटलेस डिसेंडेंट बन गए थे जिनमें कि वो कुछ को फेवर किया करता था, और लुओ फूजिन भी उन्हीं में से एक था जिसको भी वो फेवर किया करता था। अब यहाँ पे कियान हुआ प्लांट को दिखाया जाता है जहाँ पे लुओ फैंग के प्लाजा में वहाँ पे 1 लाख पीपल आए हुए थे और सभी के ड्रेस अलग अलग थे, और वहाँ पे जीजिन लुओ पिंग लुओ हाई और डी फैन और बाकी सारे सेक्टर लॉर्ड्स के गार्ड भी मौजूद थे। अब वहाँ पे लुओ फैंग का शिप आता है और वो सारे भी जितने 1 लाख बंदे होते हैं वो आवाज नहीं कर सकते, और शिप का दरवाजा खुलता है और यहाँ पे लुओ फैमिली का पिलर जो कि लुओ फैंग होता है वो बाहर निकलता है, और यहाँ पे सब उन सब बंदों को देखने लगता है। उस शिप में से 2 बंदा बाहर निकलता जो कि एक लुओ फैंग होता है और दूसरा डायलिन होता है। अब यहाँ पे उन सबको देखकर सब बात बनाने लगते हैं कि ये तो हमारे फैमिली लीडर है, इनकी टेरिफाइंग एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, इनके पीछे जो बंदा है उनकी टेरिफाइंग एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, ये तो एक अनडाइंग भी है। लेकिन सडनली वहाँ पे सारे लोग एक्साइटेड होते हैं और सब लोग लुओ फैंग को ग्रीट करते हुए बोलते हैं ग्रीटिंग फैमिली लीडर। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि 1 लाख बंदे वो सभी लुओ फैंग के सामने झुक जाते हैं, सिर्फ वहाँ पे ज्यूजिन लुओ पिंग और लुओ हाई और कुछ और बंदे जैसे कि डायलिन ये सब वो सब नहीं झुके होते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लुओ फैंग को जो यहाँ पे ज्यूजिन से कहता है कि ज्यूजिन आखिर कैसा चल रहा है, मैंने जो 20 को पकड़ने के लिए कहा था क्या उन सबको लाया गया। तो यहाँ पे ज्यूजिन कहती है कि नहीं इतनी जल्दी नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसे जो कि अलग अलग स्टार फील्ड्स में मौजूद है, यहाँ तक कि E9 ग्रेड शिप से भी उनको फास्टेस्ट स्पीड से लाया गया है, लेकिन यहाँ पे वो 3 दिन में नहीं ला जा सकते, यहाँ पे स्लोएस्ट अभी 12 दिन लगने वाले उन सबको लाने के लिए, और कुछ तो यहाँ पे 9 जेल्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो लुओ फैंग भी हामी भरता है। अब लुओ फैंग तो अपने गॉड कंट्री टेलीपोर्टेशन से आया था जो कि नेचुरली
जनरली सबसे फास्ट होता है। अब लू हाई लू फेंग से पूछता है कि डैड आखिर आपने इन बीस को क्यों कैप्चर किया। तो लू फेंग कहता है कि हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और फिर वो 1 लाख बंदों की तरफ देखता है जहाँ की पीपल का समुद्र से भरा हुआ होता है और सभी लू फेंग के सामने झुके हुए थे। और यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि यहाँ पे मेरी फैमिली बहुत ही बड़ी हो चुकी है, मैं इन सबको इतना एंजॉय नहीं करने दे सकता हूँ, यहाँ पे मुझे स्ट्रिक्ट रूल बनाने ही होंगे। जिसके बाद लू फेंग जूजिन और बाकी सबको लेकर अपने लिविंग क्वार्टर्स में आ जाता है। वहाँ पे 1 लाख पीपल लू फेंग के जाने के बाद उठते हैं और हमें सीन चेंज कर लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग जूजिन लू पिंग लू हाई अपने सोफा पे बैठे हुए थे। और यहाँ पे लू हाई फिर से पूछता है कि डैड आखिर आपने उन बीसों को क्यों कैप्चर करने को कहा। वो लुओ फूजिन तो मैंने उसको बचपन से ही देखा है, वो एक एक्सेप्शनल और स्मार्ट भी है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया। तो लू फेंग जोर से बोलता है चुप रहो। तो ये सुनकर लू हाई भी शॉक हो जाता है, लू पिंग जूजिन वो भी शॉक हो जाती है। और यहाँ पे वो देख सकते हैं कि लू फेंग का मूड अभी अच्छा नहीं है, वो थोड़ा सा एक्सप्लोसिव टाइप का है। अब लू फेंग कहता कि वो एक्सेप्शनल है, स्मार्ट है और वो कहता कि यहाँ पे उसने अच्छे रास्तों का नहीं यूज किया है। पहला तो उसने आपको अच्छे से सीरियसली ट्रेन नहीं किया एक वॉरियर बनाने के लिए, और दूसरा तो उसने अपने बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ही बुरे कामों का यूज किया है। उसके पास गानू यूनिवर्स डिपार्टमेंट का फुल सपोर्ट है और वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का भी हेल्प ले रहा है। अगर वो थोड़ा सा भी काम करेगा फिर वो फेल नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसने ऐसे मेथड का यूज किया है और यहाँ पे ऐसा लगता है कि उसे सेट बैक नहीं करना आता है। अब यहाँ पे अगर उसका ओपोनेंट का सामना हुआ तो उसको रोक नहीं पाएगा, उसको आराम से मार सकता है। अब यहाँ पे उसके सामना किसी कंपटीशन से हुआ तो उसको मार देता है, उसका सामना क्या वो नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे लुओ और लू पिंग और यूजिन सभी शॉक हो जाते हैं और यूजिन उससे पूछता है कि लू फेंग क्या तुम्हारे पास प्रूफ है। यहाँ पे फैमिली इन्वेस्टिगेटर डिपार्टमेंट कुछ भी फाइंड नहीं कर पाए। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि वो लोग कुछ नहीं ढूंढ पाए क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे वर्चुअल कंपनी मिली है उसे मुझे पर्सनली दिया गया है और उनके पास एक सॉलिड और फुल प्रूफ है, क्या ये रॉन्ग हो सकता है। और वो कहता है कि हाँ इसके साथ हमारी फैमिली भी ग्रो हो रही है और इसमें रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा लगने वाले हैं और यहाँ पे लेटर जनरेशन के जितने भी बंदे होंगे उनको भी बेनिफिट उठाना होगा। लेकिन यहाँ पे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है और यहाँ पे रिसोर्सेज कम है जिसकी वजह से इन सबको अपने आप पे निर्भर रखना होगा। तो जीजिन भी कहते हैं कि हाँ वो सारे प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। तो लू फेंग भी हाँ नहीं बढ़ता, लेकिन यहाँ पे लू फेंग का थोड़ा गुस्सा शांत हो रहा होता है और वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ इस यूनिवर्स में कई सारे बड़े फैमिलीज है और इतने बड़े फैमिली होने के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि मेरे ब्लड लाइन मेंबर्स में जो कि अभी मिलियंस ही आए हैं अभी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। और वो कहता है कि जब 20 के 20 आ जाए तो यहाँ पे हम लोग कियान हुआ प्लांट में एक फैमिली ट्रायल करेंगे। तो जीजिन कहती है कि ठीक है हम लोग यही करेंगे। अब ट्रायल लू फेंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सिर्फ वर्चुअल कंपनी के लिए नहीं बल्कि उसकी फैमिली का भी होता है, क्योंकि वो अपने फैमिली को डराना चाहता है क्योंकि यहाँ पे फैमिली उसके रूल्स को ब्रेक कर सकती है और लू फेंग अगर कुछ नहीं करेगा तो ऐसे ही फैमिली के रूल्स ब्रेक होते रहेंगे और फैमिली अंदर से ही करप्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे लू फेंग वर्चुअल कंपनी से उन सारे इन्फॉर्मेशन को मांगता है जिसके बाद लू फेंग को मिल जाती है। अब 13 दिन बाद यहाँ पे लू फेंग फिर से वापस आ जाता है। वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो लोग आ चुके होते हैं, उसके साथ 1 लाख पीपल भी आ चुके होते हैं। अब दिखाया जाता है उस कोड को जहाँ पे आराम से 1 मिलियन पीपल आराम से देख सकते हैं और वहाँ पे सारे लोग बात कर रहे होते कि आखिर लीडर किसको सेंटेंस सुनाने वाले हैं। तो वह लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या लू फेंग उन सबको मौत की सजा सुनाएगा या फिर उन सबको सिंपली जेल में डाल देगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।